I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice. कौन? क्या हुआ? क्या हुआ छोटू? छोटू क्या हुआ? छोटू जो गए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। तो दोस्तों अभी कंडीशन ऐसी है कि अभी मैं जा रहा हूँ सोने, ठीक है। मिलता हूँ मैं कल सुबह आपको। फ़िलहाल अभी जो काम था वो सारा हो चुका है। ऐसा नहीं कि अभी मैं कुछ और काम नहीं कर सकता, कर तो मैं सकता हूँ, बट अभी मैं करना भी नहीं चाह रहा, मेरा मन नहीं हो रहा कुछ काम करने का। मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और अभी तुम्हारा भाई जस्ट सोने से उठ गया है, मतलब अभी तो नहीं उठा, मैं बहुत पहले गया था। और आज पता क्या हुआ, आज पहले मैं उठा एंड देन उसके बाद मैं सो गया वापस। मतलब मैंने पॉडकास्ट देखा और फिर मैं सो गया, मुझे नींद आ रही थी। मैं उठ गया था सुबह 3 बजे। मैंने बोला यार, फिर मैंने सोचा पूरी नींद लेता हूँ और फिर ढंग से ही आगे अपना काम करूँगा। मैं सोच रहा था आज रीडाथॉन करूँ, बट काम इतना सारा है कि रीडाथॉन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। के लिए भी मैं अभी देखते हैं, नोट्स वोट्स का इंतज़ाम करते हैं कहीं से, ठीक है। या क्योंकि वैसे तो बनाऊंगा मैं अपने आप ही, वो तो मुझे पता है कि क्योंकि मुझे किसी के नोट्स समझ नहीं आते, मुझे खुद के नोट ही समझ आएंगे। फिर वो टीचर ने कितने ईजी वे में दिया होगा, 2 लाइन का भी दिया होगा ना, तो भी मैं भला लिखूंगा 10 लाइन का, पर वो समझ मेरे दिमाग में आ चुका होगा कि भाई लिखा क्या है मैंने, ठीक है। तो ये होता है। तो अब नोट्स बनाना स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। और देखता हूँ अब एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स की निंजा टेक्निक लगाते हैं। फ़िलहाल तो अभी मैं दोस्तों अपना डे को शेड्यूल कर रहा था, तो अब डे को अब आगे प्रोसीड करते हैं और कोशिश करता हूँ कि इस हफ्ते में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूँ। और ऐसे करके मेरे 7 सब्जेक्ट हैं, पता है 7 सब्जेक्ट हैं यार। इतना अनोइंग लगता है ना ये सुन के और कह के कि मतलब मेरे 7 सब्जेक्ट हैं, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। ऐसी फीलिंग आ रही है कि ना मैं ना कोई नहीं, इनफैक्ट सीबीएसई में भी इतने सब्जेक्ट नहीं थे हमारे पास 12th क्लास में जितने अभी है। फालतू के सब्जेक्ट हैं भाई, मतलब क्या बोलूँ। अब मैं जहाँ भी जाता ना वहाँ सब्जेक्ट इतने सारे पता नहीं क्यों बढ़ जाते। जैसे मैं बीसीए किया डीआईटी से, तो वहाँ भी बहुत सारे सब्जेक्ट थे, ठीक है। अब हमने वहाँ पढ़ा, लेकिन उस समय बीसीए में ग्राफिक में इतने सब्जेक्ट्स नहीं थे। जब मैंने यहाँ के बच्चों से पूछा, इतने सब्जेक्ट्स नहीं थे, वो बोल रहे थे। फिर मैंने यहाँ से वो कर रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ, अब यहाँ पर ढेर सारे सब्जेक्ट दे दिए उन्होंने फालतू के। और जो हो, अब मुझे नहीं पता उसका रीज़न क्या है। कुछ का कहना है कि प्लेसमेंट, जबकि प्लेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं। तो प्लेसमेंट में वो पूछेंगे डीएस पूछेंगे, कोडिंग से रिलेटेड कुछ पूछेंगे। और उन्होंने देखा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, मुझे इसका सच में बताऊँ तो मुझे उस सब्जेक्ट का लॉजिक समझ नहीं आता है, क्योंकि यार वो ना सब्जेक्ट वो मैं नहीं कर सकता। मेरे को नहीं बनानी लॉजिक स्टिक वो लॉजिक और रीजनिंग मुझे नहीं करनी। क्वांट में कभी करता ही नहीं कभी, ठीक है। लेकिन एक प्लेसमेंट में बैठा था मैं क्वांट में, और वो पहले ही वो था जहाँ पे मैं आधे घंटे लेट आया था और आधे घंटे पहले निकल गया था वो क्वांट को करके, ठीक है। और मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं हैरान हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं ऐसा सरप्राइज था, मैंने ये क्या हो रहा है भाई। तो ये सीन था। पता मैंने खाली एक ही प्लेसमेंट में बैठा था, वो भी टीचरों ने फोर्सफुली बैठवाया था, वरना तुम्हारा भाई तो स्टार्टअप वाला बंदा है, तुम्हें पता ही है। क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बंदा हूँ, ठीक है। और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि भाई जो चीज़ मैं करता हूँ ना, तो वो मैं करके ही रहूँगा, ठीक है। अब बस रास्ते में क्या होता है कि आप कोविड के वजह से, पहला मैं बोलूँगा कि इस वजह से हो गया, लेकिन मैं अभी सोचता हूँ कि यार ना मैं स्टार्टअप को और आगे लेकर जा सकता था, बट शायद मैंने नहीं लेकर गया। कहीं ना कहीं मेरे एंड से भी गलती है। अगर मैं औरों के एंड से देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार मेरी भी गलती है, और वो गलती मैं इस वाले स्टार्टअप पे नहीं करूँगा बिल्कुल भी, ठीक है। उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूँगा। अपनी गलतियों से लोग इंसान सीखते हैं, क्योंकि अब भी जो ये स्टार्टअप है ना, इसको मैं नेक्स्ट लेवल में लेके जाने वाला हूँ। कुछ भी करके, बाय हुक एंड बाय क्रूक मेरे को करना है, मतलब एनी हाउ मुझे कुछ करना है। मतलब इस स्टार्टअप को एक यूनिकॉर्न तक लेकर जाना है, ये मेरा एक ड्रीम है यार। इस स्टार्टअप को लेकर ही जाना है, कुछ भी करके मुझे लेकर जाना है इसे नेक्स्ट लेवल तक। तो फिलहाल अभी मैं मार्केटिंग इसीलिए पढ़ रहा हूँ। मैं बोलता हूँ ना कि मैं मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ, तो इसी एक रीज़न है कि हम लोग मार्केटिंग में भी थोड़ा पीछे हैं, और यूज़र्स ने डाउनलोड्स वो अभी थोड़ा स्पीड ना बढ़ गई है, पता है। 5-6 दिन से ना स्पीड में वो दिख रहा है, मतलब जो मेरा ग्राफ ऐसे करके जा रहा था वो ऐसे करके जा रहा है अभी। तो ये एक अच्छा सिग्नल है अपने स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि अब एडवर्टाइजमेंट धीरे धीरे करके ना फैलने लग गया है। मतलब एप्लीकेशन टीचर्स को पता चल गया है, टीचरों से कंट्रोवर्सी हो रही है अपने स्टार्टअप की वजह से, क्योंकि टीचरों का ये कहना है कि ये सब बकवास है, अभी ज़िंदगी पड़ी है ये सब करने के लिए। और भाई अब जिस चीज़ में मैंने हाथ डाल दिया तो वो चीज़ मैं करके रहूँगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा
मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ उस चीज़ को। तो मतलब क्योंकि मुझे भाई एनी हाउ मुझे करना है, मैं तो भाई लड़ूंगा, मेरे को किसी से भी लड़ना हो मैं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे पता है मेरा स्टार्टअप है, तो मैं इतना मतलब समझ रहे हो ना आप कि ये स्टार्टअप है, तो इस स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल तक तो लेकर जाना ही जाना है। तो इसी वजह से मैं मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि टीचर मेरे लिए क्या सोच रहा, वो मेरे को रिजल्ट में क्या वो अफेक्ट करने वाला है। वो पता है क्या, कल एक चीज़ हुआ मेरे साथ, एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि टीचर ने क्या करा, मुझको बोला हाँ उसने मेरे टीचर ने मेरे 3 दिन की एब्सेंट लगा रखी थी। अब मैं सोच रहा है मैं 3 दिन से तो क्लास आ रहा हूँ, ठीक है, और प्रेजेंट भी बोल रहा हूँ, अभी टीचर खुद नहीं लगा रहा है अटेंडेंस सही, तो इसमें हमारी क्या गलती है। फिर मैंने टीचर को बोला देखो सर आप एक काम करो, अगर हम गलत हैं, आपको हमारी भाषा में हमारे बात में अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा तो आप एक करो, आप और टीचरों के अटेंडेंस शीट में देख लो, वहाँ देख लो कि हम प्रेजेंट है या नहीं। तो अब टीचर की ये बात ना ईगो में लग गई। अब मैंने इस पे ईगो में लगने वाली बात तो थी नहीं कुछ, पहली बात तो मुझे ये समझ, इस पे ईगो में क्या लगने वाली, तुमने तो जेन्युइन सी पॉइंट रखा अपना। टीचर चाहते हैं कि ये जो हम हैं वो सही है और जो तुम बोल रहे हो वो गलत है। अब ऐसा नहीं होता ना भाई, और मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो जाता। अगर उस टीचर की जगह चेयरमैन सर होता तो मैं उनको भी ये जवाब देता, बिल्कुल मैं बिल्कुल ये जवाब देता भाई जब मैं सही हूँ तो सही हूँ, मैं क्यों झुकूँ फालतू में, मैं झुकता ही नहीं वैसे। तो ये सीन हो गया। अब उस टीचर को लग गया ईगो में और उनने मेरे पीछे डाल दिया स्टार, बोला अब देखता हूँ तुझे। मैंने यार फिर मैंने बोला सर देखो मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये इंटेंशंस नहीं थे जिस वे में आपने उसको ले लिया। अब मैंने बोला यार ये ना ये चीज़ सही नहीं है, अब देखते हैं अब क्या होगा, क्या कौन से एक्शंस लेंगे। वैसे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं सही आंसर लिखूंगा, अगर एग्ज़ाम में मैं कुछ सही आंसर मतलब अगर सही आंसर लिखता हूँ, कमांड में सही लिख डालता हूँ, तो वो तो वैसे भी गलत कर नहीं सकते। रही बात असाइनमेंट्स की, तो वो मैंने अपने दोस्तों को पकड़ा दिया भाई कर लो असाइनमेंट, ठीक है, क्योंकि मेरे ये सीन चल रहे हैं और मैं भी स्टार्टअप में बिज़ी हूँ, तो जैसे ही है। और फ़िलहाल अभी मैं अपना काम करता हूँ और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो फाइनली दोस्तों ब्रेकफास्ट बन गया है और अब मैं ब्रेकफास्ट खाने आ गया हूँ और ब्रेकफास्ट करता हूँ और मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में, ठीक है। और ब्रेकफास्ट में बनाए छोले भटूरे। तो मिलता हूँ मैं अब आपको अगले व्लॉग में। सो टिल द नेक्स्ट व्लॉग।